नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका इस ख्वाहिश में था कि वो पाकिस्तान में तेल का भंडार ढूंढ निकालेगा, लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में वो तेल का कौन सा खेल करने जा रहा है, और यकीन मानिए पाकिस्तान में अमेरिका जिस उम्मीद में बैठा था, शायद उसकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर के पास कुछ जानकारी है, वो निकाल कर लाए हैं। अभिषेक, आपने कुछ जानकारी हासिल की है, क्या है ये तेल का खेल, क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका को अब बड़ा झटका लगने वाला है? बहुत धन्यवाद सर। पहले तो अभी आपको याद होगा कि आसिम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं और लगभग $6 लाख हर साल पाकिस्तान खर्च करता है। अमेरिकी सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में जो समन्वय बनता है, उसके लिए कुछ एजेंसियों को हायर करता है। $6 मिलियन हर साल वो इसके लिए खर्च करता है। उसी का नतीजा रहा कि मुनीर और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। उस दौरान इजराइल और ईरान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कहा उस वक्त ऐसा भी गया कि ईरान को कहीं ना कहीं एक तस्तरी में परोसकर आसिम मुनीर ने ट्रंप को दे दिया है, लेकिन वहां असल में खेल कुछ और हुआ। वो खेल क्या हुआ उसे आप अब समझेंगे जब BLA के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है और यह दावा करता है अमेरिका कि हम कुछ कंपनियों का चयन कर रहे हैं। ट्रंप इस बात को खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर इसकी जानकारी साझा करते हैं कि हम कुछ कंपनियों का चयन कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है, उससे तेल निकालेंगी और वहां भारत को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत भी आने वाले वक्त में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाकिस्तान में जो तेल रिजर्व है वो दुनिया में 50वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के पास 23.8 करोड़ बैरल तेल होने का दावा किया जाता है। दुनिया में आज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आज भी अमेरिका है। उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है, उसके बाद जाकर रशिया का नंबर आता है जहां से हम तेल खरीदते हैं। तो अमेरिका को तेल में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो एक स्कीम लॉन्च करते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल। अपने यहां जितना तेल है उसका ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन करिए, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। भारत के ऊपर वो दबाव बनाते हैं कि भारत भी ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे अमेरिका से, क्योंकि फरवरी में जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई थी उस वक्त जितना तेल हम अमेरिका से खरीदते थे, जून तक उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई और 51% ज्यादा तेल हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। असल में जो सारी लड़ाई है सर वो है रेयर अर्थ मिनरल्स की। देखिए दुनिया में जितना रेयर अर्थ मिनरल्स है और उसे जो रिफाइन किया जाता है, दुनिया का लगभग 65% रेयर अर्थ मिनरल्स अकेला चाइना रिफाइन करता है। उसके बाद नाम आता है वियतनाम का, और वियतनाम का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसका भी प्रभुत्व किसके पास है? चाइना के पास है। तो 65% तो वो रिफाइन करता है और दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर वो अपना दबदबा रखता है। जैसे ही अमेरिका के द्वारा 145% का टैरिफ लगाया गया था, तुरंत चीन ने उन रेयर अर्थ मिनरल्स को देने से इनकार कर दिया था अमेरिका को, और अमेरिका घुटनों पर आया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो बेसलाइन टैरिफ है 10% का, उसी पर हम काम करेंगे। अभी भी 90 दिन का मोहलत दिया गया है। देखिए बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है पाकिस्तान का जहां से वो लगातार रेयर अर्थ एलिमेंट्स का दोहन करता है। कनाडा की कंपनी है, वहां से वो माइनिंग कर रही है, डायमंड्स निकाल रही है। लगभग 25 साल के लिए लीज पर बलूचिस्तान की माइंस दी है पाकिस्तान ने। और अब तांबे की अगर बात करूं तो दुनिया में जितना तांबा निकलता है उसमें 5वें नंबर पर आता है बलूचिस्तान। मीर यार बलोच जो बलूचिस्तान की आवाज उठाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि तेल का कोई खेल नहीं है। असल में मुनीर ने व्हाइट हाउस में बैठकर बलूचिस्तान को बेच दिया है ट्रंप के हाथों। आप जानते हैं कि अमेरिका को कितनी जरूरत है। पर प्रतिबंध लगाया गया जी, इसीलिए BLA पर प्रतिबंध लगाया गया। और मतलब बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान से अलग होने के लिए करीब करीब तैयार था, उसने अपना नेशनल एंथम, अलग झंडा, अलग संविधान बना लिया था, अलग करेंसी तक बना ली, करेंसी तक बना ली थी। उन सब पर रोक लग गई जी। अपना अलग पासपोर्ट उसने बना लिया और यही कारण रहा। देखिए यहां आपको 2 चीज और समझनी पड़ेंगी। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें ट्रंप जल्द से जल्द सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि 50% का वो डील कर चुके हैं यूक्रेन के साथ। उन इलाकों से यूक्रेन दुनिया का 10% रेयर अर्थ एलिमेंट्स रखता है अकेला। वहां से उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाले जिससे कि चीन पर जो निर्भरता है इस क्षेत्र में उसे कम किया जा सके। वहीं बलूचिस्तान में भी यही खेल खेल रहे हैं कि चीन पर जो निर्भरता है,
चीन जितना रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमेरिका को बेचता है वो अमेरिका से ना खरीद कर इधर उधर से खरीदा जाए। ग्रीनलैंड में मात्र 50 लाख की आबादी है, बहुत बड़ा एरिया ग्रीनलैंड में है। और आपको याद होगा कि ग्रीनलैंड पर दावा कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ग्रीनलैंड को हम कभी भी कब्जा कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। यूक्रेन में यही काम कर रहे हैं और वही काम बलूचिस्तान में ट्रंप करना चाहते हैं। तो तेल का कोई मामला नहीं है, असल में मामला सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, क्योंकि अमेरिका का जितना एरोस्पेस का प्रोग्राम चल रहा है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। एक आंकड़ा अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, लगभग एक सबमरीन बनाने में लगभग 400 किलो तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक फाइटर जेट को बनाने में लगभग 100 किलो से 120 किलो तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जो इंजन होता है किसी भी फाइटर जेट का, वो जब चलता है, वो जब उड़ता है तो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो जाता है। वहां उन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो मेटल पिघले ना और आराम से फाइटर जेट को चलाया जा सके। इसीलिए दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ और रशिया हुआ, जो फाइटर जेट का इंजन आज तक बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ट्रंप मेनली चाहते हैं यही, इसीलिए उनका जो सेंट्रल कमांड के जो कमांडर थे कुरिल्ला, माइकल कुरिल्ला, उनका जब विदाई समारोह हुआ तो वहां मुनीर को बुलाया गया। मुनीर को इसीलिए बुलाया गया कि मुनीर को पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल जो तेल की कंपनियां हैं, 4 कंपनियां पाकिस्तान में चल रही हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का होल्ड है। फिलहाल जितना रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर मेनली तांबा या फिर डायमंड की आप बात करें, उन्हें जो निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन पर पाकिस्तानी फोर्सेस का पूरी तरीके से कब्जा है। पाकिस्तान के बिजनेस पर किस तरीके से सेना का कब्जा है उसे बताने की जरूरत शायद नहीं है। इसीलिए ये खेल तेल का नहीं है, असल में ये खेल रेयर अर्थ मिनरल्स का है, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना के ऊपर निर्भरता कम की जा सके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, मतलब पाकिस्तान के लिए आजकल आप देख रहे हैं उसमें बड़ा एक जो भाव दिख रहा है वो बड़ा हम्बल वाला भाव है। और अचानक जो पाकिस्तान एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रतिबंध थोप देगा अमेरिका, क्योंकि इमरान खान रूस के बहुत करीब जा रहे थे। अब वही अमेरिका गोदी में बिठाकर पाकिस्तान को पुचकार रहा है, क्योंकि उसे चाहिए रेयर अर्थ मिनरल। और अभी आपने ये देखा ही होगा, समझा ही होगा कि जो सबसे बड़ा युद्धपोत तैयार करने वाला देश है या जो फाइटर जेट्स तैयार करने वाला देश है वो यूएस ही है। तो उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस लिहाज से उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, और इसी वजह से पहले उसने बलोचों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया और अब वो फिराक में है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान को किसी तरह जोड़ूंगा सर, जैसे आपने बलोचों की बात की, बीएलए की और मजीद ब्रिगेड पर जिस तरीके से बैन लगाया गया, आतंकी संगठन घोषित किया गया, वही दूसरी तरफ जो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है, जो मतलब दुनिया उन्हें आतंकी मानती है, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं। अब उन लोगों ने नया एक पेमेंट का तरीका अपनाया है, डिजिटल वॉलेट से वो पेमेंट ले रहे हैं। लगभग $4 बिलियन का पेमेंट वो ले चुके हैं इससे, डिजिटल वॉलेट से। क्या अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं होगी? जिस अमेरिका की लगभग 5000 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैर रही हैं, क्या उस अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं है? जिस अमेरिका को यह पता है कि बीएलए आतंकवादी संगठन है, वहां जैसे मोहम्मद जैसे लोग डिजिटली पेमेंट ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी की एक शील्ड बनकर ये आतंकवादी कहीं ना कहीं काम करते हैं और इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका का एजेंडा क्लियर है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसे दोस्ती नहीं निभानी, उसे दोस्ती निभानी है तो वहां पर उसकी जमीन के नीचे जो मौजूद खजाने हैं ना, अमेरिका की नज़र उस पर है। तो दोस्तों, अमेरिका के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान तो फंस गया है, करीब करीब फंस ही गया है। और बलूचिस्तान में लोग तो यहाँ तक अपनी आज़ादी के नारे लगाते हुए देखा होगा, हमने वो वीडियो दिखाया ही था। उसके बाद अब सीन ये है कि बलूचिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के हाथों मुनीर ने बलूचिस्तान को बेच दिया है, इसलिए अब बलूचिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ गया और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के आसार हो गए हैं चीन और यूएस के बीच, क्योंकि बलूचिस्तान पर इससे पहले चीन की नज़र थी। खैर, आप बताइएगा, क्या अब एक मतलब खाली हाथ कर देगा पाकिस्तान अमेरिका को, या पूरा पाकिस्तान खाली कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, पूरा पाकिस्तान खाली कर देगा अमेरिका? क्या लगता है आपको, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।